कल आपने हमें बप्पू कानव देव जी की कथा सुनाई है, उससे आगे की कथा सुनाइए। उसके आगे क्या हुआ था? जी बच्चों, ये आज आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कल हमने कानव देव जी की कथा जहाँ तक श्रवण की है वो केवल गुरु ज्ञान तक ही सीमित है कि कानव देव जी को मालिक को पाने के लिए, मालिक की प्राप्ति के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। तो कानव देव जी को राजस्थान के तिजारा गांव में मगनी राम जी के रूप में गुरु, पूर्ण गुरु प्राप्त हुए, जो कि उदासी मत के ज्ञाता थे। उदासी मत होता है राम नाम, राम का नाम अंदर ही अंदर जाप करने वाले, जैसे कबीर साहब हुए हैं। कबीर साहब भी उदासी मत के ही हुए हैं। तो संत मगनी राम जी से ज्ञान प्राप्त करके जब उन्होंने पूर्ण कर दिया, कानव देव को ज्ञान दे दिया अपना उदासी मत का, तो कानव देव जी को उन्होंने आदेश किया कि कानव देव, आज से आपको संत कानव देव बना दिया गया है, मेरे आप पूर्ण शिष्य हैं। जाइए चारों दिशाओं में जाके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ज्ञान का प्रकाश करो, ज्ञान का प्रचार करो। तो कानव देव जी अपने गुरु परम पूजनीय गुरुदेव संत मगनी राम जी से ज्ञान प्राप्त करके, आदेश प्राप्त करके, तो अपने जन्म स्थान धामपुर बिजनौर में आ गए। और जो कि उनके पिता एक राजगिरी का कार्य करते थे, उनके साथ वो अपना राजगिरी का कार्य ही करने लग गए, जीवन यापन करने के लिए। राजगिरी का कार्य होता है जो बिल्डिंगें बनाते हैं, मकान बनाते हैं। तो कानव देव जी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए राजगिरी का काम, बाहरी काम राजगिरी का करने लग गए अपने पिता के साथ, मगर अंदर से वो अपने गुरु के साथ ही संबंध रखते थे, आत्मा से। जैसे लांबड़े वाले ठाकुरदास जी महाराज साहब ओम जी के साथ अंदर से संबंध रखते थे, आत्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में। ऐसे कानव देव जी संत मगनी राम अपने पूर्ण गुरु के साथ अंदर से 24 घंटे पल पल जुड़े रहते थे। तो संत कानव देव जी दिन के टाइम तो राजगिरी का कार्य करते थे और रात को एकांत में अपने गुरु के बताए हुए आध्यात्मिक मार्ग की तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे, जाप किया करते थे। तो दिन के टाइम वो संसारिक कार्य गृहस्थी में व्यस्त रहते थे। तो एक समय आया कि कानव देव जी अपने गुरु का दिए हुए ज्ञान से परिपूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए और अलोप हो जाते थे। बैठे बैठे अलोप हो जाते थे। क्या हो जाते थे? अलोप हो जाते थे। तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि संत कानव देव कहाँ गए। वो अपने माता पिता को भी नहीं दिखाई देता था वो बच्चा, जब वो पूर्ण हो गया। तो दिन के टाइम वो अपना राजगिरी का कार्य करते थे। और जो बिजनौर थी, ये एक बहुत बड़ी रियासत थी। क्या थी? रियासत, अंग्रेज़ों के टाइम की मुसलमानों की रियासत थी। तो उस रियासत का राजा
सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। तो एक दफ़ा क्या हुआ, राजा सिराजुद्दौला का जो महल था उसकी सुरक्षा के लिए उसकी बाहर से महल की 4 दीवारी बन रही थी। क्या बन रही थी? बाउंड्री। क्या बन रही थी? बाउंड्री, 4 दीवारी। तो संत पानव देव भी उस बाउंड्री बनाने के कार्य में राजगिरी का कार्य करते थे। मगर संत पानव देव जी का काम राजगिरी का इतना सुंदर, इतना दक्ष, इतना खूबसूरत होता था कि जो दूसरे राजगीर थे, उनके साथ कार्य करने वाले थे, वो उनसे ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? नफरत। एक नफरत करते थे कि ये इतना सुंदर कार्य क्यों करता है ये लड़का पानव देव, हमारे से अभी तो आया जे, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं और ये अभी आया है और अभी इतना सुंदर काम कर रहा है ये हैं। जैसे तू अच्छी पढ़ाई करे और ये तेरे से ईर्ष्या करे कि ये अच्छी पढ़ाई क्यों कर रहा है। जब वो बेटी हमारी वो भजन करे तो वो कहें ये इतना अच्छा भजन क्यों करती हैं। जब वो अपनी रामायण पढ़ती हैं तो ये कहें कि वे रामायण क्यों अच्छी पढ़ती हैं। ऐसे ही जो संत पानव देव जी के साथ वो ईर्ष्या करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो जो दूसरे राजगीर थे उन्होंने जान के नोइंगली उस राजमहल की दीवार टेढ़ी बना दी। क्या किया? टेढ़ी मेढ़ी बना दी। और जब वो दीवार टेढ़ी मेढ़ी बन गई तो उन्होंने ही राजमिस्त्रियों ने अपने आप दीवार टेढ़ी बना के राजा के पास जाके संत पानव देव की शिकायत कर दी, कंप्लेंट कर दी। क्या कर दिया? शिकायत कर दी, कंप्लेंट कर दी कि ये देखो बादशाह, आपके राजमहल की जो 4 दीवारी है उसको एक राजमिस्त्री लड़का नया आया है, उसने उसको काम नहीं करना आता और उसने उस दीवार को, काफ़ी दीवार आपकी टेढ़ी मेढ़ी बना दी है और उसने काम ख़राब कर दिया आपकी दीवार का, सारी शो ख़राब कर दी और वो हमारा काम भी उसको अच्छा नहीं लगता, हमारी भी बदनामी हो रही है और हमें भी महसूस हो रहा है कि वो आपके महल की दीवार जो है वो उस लड़के ने टेढ़ी क्यों बनाई है, ख़राब क्यों कर दिया, हमारी मेहनत भी ख़राब कर दिया। राजा को आया गुस्सा। जब राजा को गुस्सा आ गया तो कहता चलो मैं चल के देखता हूँ कि उसने वो दीवार, हमारी दीवार टेढ़ी क्यों बनाई है। उस डंडा लेके आ गया और सिराजुद्दौला राजा क्या लेके आ गया? डंडा लेके आ गया संत पानव के लिए कि मैं ज़रा इसकी पिटाई करूँगा आज, इसने मेरी दीवार क्यों ख़राब की है, दूसरे राजमिस्त्रियों को भी बदनाम किया इसने। ठीक है, और जैसे हैंड राइटिंग को तू ख़राब करे और नाम लगा दे इसका, ऐसे ही। तो जब राजा आ गया उसने देखा वो बाकी दीवार काफ़ी टेढ़ी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी। ठीक है, जिग जैग। कैसे? जिग जैग का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, जैसे सड़क टेढ़ी मेढ़ी होती है ऐसे। तो जब राजा आया सिराजुद्दौला, उसने आगे देखा दीवार टेढ़ी मेढ़ी है, और कहता भाई ये किसने किया? वो दूसरे मिस्त्री कहते हैं, राज मिस्त्री, कि जी ये लड़का है पानव देव, ये नया आया इसने किया। कहते अच्छा इधर आवे बात सुन। उसको बुलाया, क्या डंडा देखता तुझे, तूने मेरा महल ख़राब कर दिया, अब तुझे सजा के मिलेगी, बोल कितने, ये क्यों किया तूने, अब हम आपको सजा देंगे, हम राजा हैं जहाँ। संत पानव देव हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कैसे हाथ जोड़ के? ऐसे हाथ जोड़ के नीचे को करके खड़ा हो गया। कहता बादशाह ये जो दीवार है ये टेढ़ी मेढ़ी मैंने नहीं की, इन्होंने की है, नाम मेरा लगा दिया, बताओ दीवार कहाँ टेढ़ी है। वो जैसे ही उसने ऐसे हाथ मारा कि बताओ दीवार कहाँ टेढ़ी है, दिखाओ मुझे, वो दीवार सीधी हो गई। क्या हो गया? वो दीवार ऐसे ही सीधी हो गई और वो सारे हैरान हो गए, राजा भी हैरान हो गया। और राजा बजाय इसकी के सज़ा पानव देव को देते, वो राजा उनके पीछे पड़ गया, दूसरे जो राजमिस्त्री थे, राजगीर थे। इधर आओ बात सुनो। उनके 4 डंडे पड़े और उनको जुर्माना कर दिया राजा ने।
जाओ तुम्हारी एक हफ्ते की लेबर जो आपका हमने मेहनत देनी है वो नहीं, अब नहीं मिलेगी आपको, आपने झूठ बोला। इस लड़के का नाम लगा दिया, लड़के ने दीवार सीधी है, देखो तो कितनी अच्छी दीवार है, कितनी सुंदर है, और सबसे सुंदर दीवार बन गई। क्या बन गई? सबसे सुंदर, जैसे कि हैंडराइटिंग तेरा अच्छा हो ऐसे। वो राजा अभी चक्कर में पड़ गया, अभी ये हुआ क्या है कि जब मैं आया था दीवार टेढ़ी थी और अब इसने ऐसे हाथ किया तो दीवार सीधी हो गई। राजा भी चक्कर में पड़ गया, वो समझ गया राजा को 1 मिनट लगा समझने में वे चक्कर है क्या, कि ये पानव देव कोई करामाती लड़का है, ये ऐसा नहीं है। ये उसने क्या किया, संत पानव देव से खुश होके वो जो उसका राजमहल बन रहा था वो पानव देव जी के नाम लगा दिया। वो आज भी है वहाँ जामपुर में संत पानव देव सराय, वो महल संत पानव देव महल, वहाँ अभी भी वो पाठ पूजा होती है और ग्रंथ रखे हुए हैं संत पानव देव जी के लिखे हुए। तो ये पानव देव जी के एक पूर्ण गुरु मिलने के बाद कि ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है, गुरु ज्ञान पूर्ण कर देता है अपने शिष्य को, तो फिर शिष्य गुरु से भी ऊपर हो जाता है। क्या होता है? गुरु से भी ऊपर हो जाता है। गुरु भी चाहता है कि शिष्य मेरे से भी ऊपर हो, तभी तो शिष्य बनने का फायदा है, ज्ञान देने का फायदा है। यदि ज्ञान दे के वो अधूरा रह गया तो फिर क्या फायदा हुआ ज्ञान देने का? ठीक है, तो वो महल पानव देव के नाम ही राजा ने लिख दिया, चल भाई तुझे मैंने दान दे दिया तेरे में। और हुआ क्या, ये करते करते राजा के मन में फिर जब संत पानव देव बड़े होते गए तो राजा के मन में फिर नफरत पैदा हो गई। जब चारों तरफ संत पानव देव जी की ख्याति मशहूर हो गया, संत पानव देव, संत पानव देव, संत पानव देव, जैसे हमारे ओम जी हैं ऐसे। तो राजा ने क्या किया, ईर्ष्या करने के लिए, ईर्ष्या से अपने एक वजीर को, बात सुनने वाली है, आप भी सुनोगी, आपको नहीं पता, अपने एक वजीर को एक थाली में कच्चा मांस रख के ढक के पानव देव जी के पास भेज दिया कि ये राजा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। क्या भेजा है? गिफ्ट, तोहफा भेजा है। और जैसे ही वो वजीर लेके आया, अभी थोड़ा पीछे था, वो पानव देव जी को पता चल गया कि इसमें कच्चा मांस है। उसको कहते हैं रुक जा भाई, इसको ढका रहने दे, जो तू लेके आया है, रुक जा, यहीं रुक जा। वो वजीर वहीं रुक गया। संत पानव देव जी ने ऐसे हाथ किया, ऐसे करके, वो जैसे हाथ ऐसे करके किया, वो जो कच्चा मांस था थाली में रखा हुआ, जब परात में रखा हुआ ढका हुआ था, वो हलवा बन गया। क्या बन गया? हलवा बन गया, बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद बन गया। और पानव देव जी उसको कहते हैं भैया तू यहीं से वापस जा, ये थाली जो है तेरी परात है ढकी हुई, देखना इसको खोल के ना देखी, ये मेरी ओर से अपने राजा को प्रसाद दे दे। कि पानव देव जी ने प्रसाद भेजा आपके लिए। तो जब वो वजीर लेके गया राजा के पास, सिराजुद्दौला के पास, उससे ऊपर से तौलिया या कपड़ा हटा के देखा तो वो थाली, उसकी परात जो थी वो हलवे से भरी पड़ी प्रसाद से, और उसमें से बड़ी सुंदर खुशबू आई, बहुत सुंदर खुशबू आ रही उसमें, फूलों की, बड़े अमृत की बहुत सुंदर खुशबू आई। राजा कहता भाई कमाल ही हो गई है, हमने तो उसको मजाक करने के लिए कच्चा मांस भेजा था और उसने उसको देखा भी नहीं, कपड़ा भी नहीं हटा के देखा, और उसने उसी कच्चे मांस को एक सुंदर हलवे में बदल दिया खड़े खड़े। वजीर कहता जी मुझे भी नहीं पता चला, ऐसे ही हुआ। तो जो राजा था, बादशाह था सिराजुद्दौला, उसकी और आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो वो फिर बैंड बाजे के साथ, अपने दरबार के बैंड बाजे के साथ पानव देव जी को अपने महल में लेके आया, अपने महल में लेके आया। और उस राजा के
सिराजुद्दौला के कोई संतान नहीं थी, सिराजुद्दौला के कोई संतान नहीं थी, वंश नहीं चल रहा था। तो जैसे ही वो उसने हलवा प्रसाद जो था अपने सबको खिलाया और संत पानव देव जी को बैंड बाजे के साथ लेके आया, तो अगले साल राजा के एक पुत्र का जन्म हुआ, राजा के परिवार, राजा के घर में। तो उसका वंश आगे चलना शुरू हो गया। क्या हुआ? राजा उस बादशाह का, सिराजुद्दौला का वंश आगे चलना शुरू हो गया। तो ये पानव देव जी महाराज साहब का गुरु ज्ञान था, जो कि गुरु ज्ञान प्राप्त करके और उसके गुरु के ज्ञान की जो महिमा थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, परिपक्व किया, मजबूत किया, और तभी जाके वो पानव देव कहलवाए, संत पानव देव कहलवाए। तो ये पानव देव जी के जीवन की गाथा सुनाई गई है आपको, ताकि आपको भी पता चले कि हमारा ये जो ज्ञान है, गुरु दरबार, श्री ओम दरबार, ये पीछे से चला आ रहा है। जो आपने कल एक प्रश्न किया था कि ये कहाँ से चला आ रहा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, तो वो बैकग्राउंड कहाँ से आई? संत मगनी राम जी से, राजस्थान से, उदासी मत से, राम नाम के मत से, और संत मगनी राम जी से संत पानव देव जी। तो संत पानव देव जी ने इस तरह से इस मत को, उदासी मत को आगे बढ़ाया, आगे मजबूत किया, और जगह जगह उन्होंने अपने ये दरबार बनाए, जगह जगह दरबार बनाए। और एक दरबार उनका दिल्ली में भी है, तेलीवाड़ा में, पुरानी दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग जहाँ पर है, वहाँ तेलीवाड़ा है, बड़ी पुरानी एक छोटी सी गली है, वहाँ एक बहुत बड़ी सराय है, धर्मशाला है। अभी भी वहाँ ये साधु संत जो है ना आके रुकते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, और लंगर चलता रहता है, अभी भी चल रहा है। उसके बाद उन्होंने एक बनाया अपना स्थान हरिद्वार में, कनखल में। वो कनखल में एक राजा, जो राजा था वो सिराजुद्दौला, उसने हरिद्वार कनखल में संत पानव देव जी के नाम एक कुटिया बनाई, बड़ी ज़बरदस्त। मैंने भी दर्शन किए हैं उसके, और बाग है वहाँ आमों का बहुत खुला, और बहुत खूब जगह है वो। और एक दफ़ा मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला, और जो उस टाइम उत्तर प्रदेश का एक मिनिस्टर हुआ है, और वो एमपी भी रहा, मेंबर पार्लियामेंट भी रहा है, वो उस ट्रस्ट का प्रेसिडेंट था। संत पानव देव जी की जो ट्रस्ट थी कनखल में, उसका प्रेसिडेंट था, और मैं उसके साथ कनखल में गया हूँ। और वहाँ एक ग्रंथ है जी, संत पानव देव जी का एक ग्रंथ है बहुत बड़ा, और वो बड़ा एक प्लेटफार्म है बाग के बीच में, इतना बड़ा चबूतरा सा बना हुआ है, बहुत बड़ा। उसके ऊपर वो विराजमान किया हुआ है कुटिया बना के। तो वो मुझे कहते हैं कि शर्मा जी आप बैठ के ज़रा पढ़ के सुनाओ। मैं तो पहले डरता हुआ बैठूँ ना, तो मिट्टी की सीढ़ियाँ बनी हुई थी 4-5, मैं मुंह हाथ धो के उसके ऊपर चढ़ गया। चढ़ के मैं जब ऐसे चौकड़ी मार के बैठ के उसको खोला, ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, तो 2 लाइनें तो शुरुआत की मुझे समझ ही नहीं आई कि ये लैंग्वेज भाषा कौन सी। मैंने बड़ा जोर दिया उसको समझने का, मुझे समझ नहीं आई। जब मैंने तीसरी लाइन उसकी पढ़नी शुरू की, कुछ हल्का हल्का मुझे समझ में आना शुरू हुआ, तो मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ नीचे से आग निकलनी शुरू हो गई, सेक। मैं तो भैया डर गया, घबरा गया। मैं क्या इसको पढ़ेगा कौन, इसे भी एक लाइन तो मेरी समझ में नहीं आई, तो जैसी सारी लाइन समझ में आ जाइए तो मुझे उठा के फेंक देगा। मैं तो हाथ जोड़े उस ग्रंथ को किया बंद, प्रणाम किया। मैंने मिनिस्टर को कहा मेरे बस की बात नहीं यहाँ बैठना, ये भाई साहब ये दूसरे सलाम करो इसको, ये बड़ी ताकत है जहाँ। वो नीचे आ गया मैं। उसके बाद बस फिर तो संत पानव देव जी जैसे उन्होंने धामपुर में, बिजनौर में, दिल्ली में, कनखल में, जगह जगह उन्होंने अपने स्थान बनाए राम नाम को आगे बढ़ाने के लिए।
और अपने गुरु का नाम संत मगनी राम जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए और उदासी मत को आगे चलाने के लिए। उदासी मत का मतलब होता है गुप्त मत, जो उदासी अंदर से आत्मिक रूप में दिखावा ना हो, प्रपंच ना हो, ये ढोल नगाड़े, एडवर्टाइजमेंट, बैंड बाजे, ये पैम्फलेट, ये कुछ ना हो। अध्यात्मक, प्योर अध्यात्मक, किसी को पता नहीं चले कि यहाँ क्या होता है। जैसे ओम जी करते थे, बैठे बैठे गायब हो जाते थे, बैठे बैठे अपनी शरीर के टुकड़े कर लेने और बैठे बैठे बदबू आने लग जानी, भी बैठे बैठे खुशबू आने लगी, ऐसा किसी को पता नहीं चले, गुप्त रूप में सब कुछ करी जाना। तो यो उदासी मत है। उस मत को संत पानव देव जी ने आगे बढ़ाया। तो करते करते संत पानव देव जी की संगत बहुत उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और देश के अन्य हिस्सों से भी काफ़ी जुड़ गई संत पानव देव जी के मत के साथ। और संत पानव देव जी ने बड़े दृष्टांत, कौतक करने शुरू किए एक विश्वास दिलाने के लिए। वैसे कौतक करना मना है, मगर जब तक शक्ति को चमत्कार नहीं दिखाती तो तब तक उसको कोई मानता नहीं है। तो अब तू पढ़ाई करिए जितनी करनी, जब तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो कौन मानेगा कि ये पढ़ रहा है। तू पढ़ाई करेगा, तेरे मार्क्स कम आए तो दिखावा हो गया है ना। अच्छी पढ़ाई करने का तभी फायदा है ना, जब मार्क्स भी अच्छे लो तो अपना पता चल जाता है। ऐसे ही संत पानव देव जी ने तपस्या करके अपने गुरु के नाम को ऊपर किया और उदासी मत को आगे बढ़ाया और संगत जोड़ी और संगत को ज्ञान प्रदान किया और जगह जगह अपने ये दरबार बनाए। और दरबार बना के संत पानव देव जी ने ज्ञान का प्रसार किया, ज्ञान का प्रचार किया, ताकि जो अंधविश्वासी हैं, जो कि साधु संत महात्मा के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं और वो उनको ठगते हैं, उनके ऊपर विश्वास ना करें। जो एक मार्ग, सच्चाई का मार्ग है, उसके ऊपर चलें। सच्चे मार्ग चल दिया उस तथी करे जहां। सच्चाई के रास्ते पर ही चलते हुए सारा जहान अच्छा समझता है, सारा संसार उस इंसान को, उस जीव को अच्छा समझता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। सो इसलिए हम सबको उस मार्ग पर, अपने गुरु महाराज साहब, ओम जी महाराज साहब के चलाए हुए मार्ग पर चलते हुए संत पानव देव जी के उस एक विचार को, संत मगनी राम जी के एक उदासी मत के विचार को लेकर के आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? जैसे ऐसे लिखा जाता है, उसकी ऊपर वाली हेडिंग तो एक होती है छोटी सी, ऐसे पंजाब ऐसे लिखो तो नीचे इतना सारा व्याख्यान लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है ना। ऐसे हमको संत पानव देव जी के एक विचार पर, उदासी मत के विचार को समझते हुए, जिसको के परमहंस ठाकुर जी ने चलाया, बापू ज्वाला सिंह जी ने चलाया, ओम जी महाराज साहब, गुरु हरनाम जी और गुरु जगत गुरु श्रद्धा राम जी महाराज साहब, गुरदास राम जी महाराज साहब, बापू भानुराज जी महाराज साहब, बापू हर भगवान जी महाराज साहब ने आगे बढ़ाया। हमको भी उसी तरीके से उस ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ाना है। प्रपंच, दिखावा, इसमें नहीं पड़ना है। ठीक है। बाकी हम कल संत पानव देव जी का जो दूसरा रूप है, परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब जो हुए हैं, उनका अपना कोई जन्म नहीं है। परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब का अपना कोई जन्म नहीं है। वो संत पानव देव जी ने ही पहला शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया, जो कि परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब के नाम से विख्यात हुए हैं। संत पानव जैसे कैसे बड़ी सुंदर एग्जाम्पल लगाऊँ मैं देने। एक लड़की की शादी होती है, उसका नाम घर में होता है ममता, और शादी के बाद नाम उसका रख दो गुरमीत कौर, बदल लेते हैं नाम। ऐसे संत पानव देव जी ने अपना पहला शरीर छोड़ के दूसरा रूप परमहंस ठाकुर जी के नाम से लिया और कह के लिया कि मैं इस रूप में आऊँगा और रावी दरिया से मैं जन्म लूँगा और रावी दरिया में ही
समा जाऊंगा। तो आज की हमारी कथा प्रसंग जो है उदासी मत की संत पानव देव जी की यहीं पर समाप्त होती है। ये तो कथा तो बहुत लंबी है, संत पानव देव जी के रूपों को वर्णन नहीं किया जा सकता, मगर उसको वर्णन हम करने लग जाए तो बड़ा लंबा हो जाएगा प्रसंग, वो उचित नहीं रहेगा। इतना ही सीमित में ठीक है। और आगे भाग में हम संत पानव देव जी का जो दूसरा रूप है, परमहंस ठाकुर जी के रूप में जो अवतरित हुए हैं रावी दरिया से, उसको हम आगे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हमें आज के प्रसंग से, सुनो भैया, आज के प्रसंग से हमको सबको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर अक्षर अक्षर चलना है, गुरु के आदेश के अनुसार आगे चलना है, उन्हीं के कदमों पर चलना है, तभी ज्ञान का प्रसार होगा। यदि गुरु के ज्ञान के ऊपर ना रास्ते पर चलते हुए अपना ज्ञान हमने प्रचार करना शुरू कर दिया तो ना तो गुरु का हुआ ना अपना हुआ, तो भटक गया, बेकार हो गया फिर तो। ठीक है, अब जैसे आपको कोई ग्रामर पढ़ाई है, मैं पढ़ाऊँगा आपको ग्रामर टेंस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं पढ़ाऊँ किसी और तरीके से, तू किसी और तरीके से करिए, तो गलत हो जाएगा ना। क्यों भाई, गलत हो जाएगा ना। अच्छा तो वो होगा कि जैसे मैं कराऊँगा वैसे ही चलना है आपने। तो ऐसे ही गुरु के मार्ग के बताए हुए शिष्य चलेंगे तो मजबूत होंगे और वो रास्ता अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। कमी आएगी भी तो खुशियाँ मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। ओम बापू नंदाचौर वाले महाराज जी आपकी सदाई, संत पानव देव जी महाराज आपकी सदाई। बाकी